संविधान लागू होने के 70 वर्ष बाद संविधान के लिखित रूप तथा उसकी ज़मीनी हकीकत विषय पर जननी वर्ल्ड फाउंडेशन के द्वारा संचार मीडिया के माध्यम से समीक्षा कराया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि संचार मीडिया के माध्यम से 1 लाख लोगों तक पहुंचकर संविधान के विषय पर बातचीत किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। इसी कड़ी में एक समाज सेवी अंगद निषाद जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले संचार मीडिया में आपका स्वागत है। संचार मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस काबिल समझे कि भाई हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस संचार मीडिया का जो संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास चालू हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे लोगों को बहुत फायदा होगा और जानकारियाँ भी मिलेगी। अभी हमारे देश में कई ऐसा परिवार है, कई ऐसे लोग हैं कि संविधान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं। तो अगर संचार मीडिया के तरफ से ये जानकारी उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी और ये संचार मीडिया का बहुत बड़ा उपलब्धि भी होगा। तो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, देश में संविधान लागू होने के साथ विधि एवं विधान का शासन लागू किया गया है। इसका मतलब है देश की संपूर्ण व्यवस्था संविधान एवं कानून के अनुसार चलेगी। जैसे कि इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान है विधि का शासन, यानी कानून की नज़र में सभी समान और सभी लोगों को कानून का एक समान संरक्षण मिलना है। क्या वास्तव में कानून और प्रशासन द्वारा सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है? नहीं, सभी के लिए एक समान व्यवहार तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव बहुत ज़्यादा है। अगर कोई गरीब आदमी थाने पे अपना कंप्लेन लेके अकेला चला जाए तो पहली बात तो उसका सुनवाई नहीं होता है, यानी कि कानून भी जानता है कि आदमी लाचार है, गरीब है, तो इसकी नहीं सुनी जाएगी, जल्दी सुनवाई नहीं होती है। उसको उस गरीब आदमी को कहीं ना कहीं सोर्स लगाना पड़ता है किसी बड़े व्यक्ति के पास या बड़े आदमी के पास, ताकि मेरी सुनवाई हो, या 2-4 लोगों को लेके जाता है अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए। तो इसमें कानून तो सबके समान एक समान नहीं है। और दूसरी बात, सिर्फ न्यायपालिका ही ऐसी चीज़ बची है कि जहाँ पे कोई गरीब आदमी अपना कंप्लेन लेके जाते हैं तो वहाँ पे न्यायपालिका में ही उनको न्याय पूरी तरह से मिल पाता है। लेकिन थाने पे तो अभी बहुत दिक्कतें हैं और परेशानियाँ लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। थाने पे भी उसी का सुना जाता है जो लोग पैसे वाले हैं और जो लोग पावरफुल हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि थाने पे क्या क्या होता है, ऐसे एक उदाहरण के तौर पे पूछ लेते हैं कि पुलिस से ले लेते हैं। यदि कोई पुलिस किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के घर आता है किसी मामले को लेकर के, और किसी प्रतिष्ठित आदमी के घर जाता है, तो इसमें पुलिस का क्या व्यवहार रहता है? क्या दोनों समान रहते हैं कि अलग अलग रहता है? नहीं, अलग रहता है। अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास पुलिस जाएगा तो बड़े आदर सम्मान से पूछता है, या उसका जो भाषा शैली रहता है बहुत ही विवेकशील रहता है। लेकिन अगर गरीब आदमी के पास जाएगा तो उसको गाली गलौज दे के बात करना और उसको नीच नीच दिखलाना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। कई पुलिस वाले रहते हैं बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर समझ लीजिए यही रहते हैं कि गरीबों के प्रति उनका कुछ लेना देना नहीं रहता, गाली गलौज करते हैं और बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं। ये अच्छा सर, विश्व के सबसे बड़े संविधान एवं बड़े पैमाने पर कानून बनाने के बाद भी हमारे देश में जात पात, सांप्रदायिक तनाव, भेदभाव, भ्रष्टाचार, गरीबी, भिक्षावृत्ति, राजनीति का आपराधिकरण, न्याय में देरी जैसे तमाम राष्ट्रव्यापी समस्याएं मौजूद हैं। क्या इसके पीछे संविधान और कानून को सही रूप से लागू न कर पाना एक बड़ी वजह है?
हाँ, कहा जाए तो हो सकता है कि सही ढंग से लागू नहीं हो पाया है। अब देश आज़ाद हुए तो लगभग 75 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक लोगों के बीच जो संविधान में लागू किया है, वो चीज़ें लागू नहीं हो पाया है। और उसके पीछे कहीं न कहीं ये सारे जाति भेदभाव हुआ या भ्रष्टाचारी हुआ भ्रष्टाचार हुआ और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, गरीब हैं जो इन लोगों के पास सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो है ये सही ढंग से हो सकता है कि लागू न कर पाना या लोगों के बीच संविधान का जो भी लिखा है, कानून बनाया गया है, वो पहुँच न पाना, ये भी एक बड़ी वजह है। हमारा अगला सवाल है, क्या आप मानते हैं संविधान को जानने के लिए संविधान की किताब आवश्यक है? हाँ, बहुत आवश्यक है। जैसे लोग किताब पढ़ते हैं तो जानकारियाँ होती है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो शुरुआती तौर पे उसको क, ख, ग, घ पढ़ाया जाता है किताब के माध्यम से। वैसे ही ज़रूरी है संविधान की। अगर संविधान की किताब अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो उसको जानेगा नहीं, और जानेगा नहीं तो वो जीवन भर कई चीज़ों से वंचित रह जाएगा। जैसे अगर बच्चा सही से पढ़ाई ना कर पाए तो हमेशा के लिए वो कमज़ोर रहता है, वैसे ही समझ लीजिए अगर संविधान की किताब न पढ़ पा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएँगे। आप अपना हक और अधिकार जान नहीं पाएँगे। तो ये किताब होना बहुत ज़रूरी है संविधान का हर घर में, और हर आदमी को कोशिश करे कि पढ़े उसको। बिल्कुल, किताब सभी के पास होना ज़रूरी है। इसी से अपने हक अधिकार हम जान पाएँगे। क्या आपके पास संविधान की किताब है? जी, मेरे पास संविधान की किताब है, हम खुद पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। क्या आप अपने बच्चों को संविधान की किताबें दिखाते हैं? हाँ, हम अपने बच्चे, अभी तो मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं, 5 साल का है, एक 6 साल का है, तो मैं किताबें दिखलाया हूँ उनको, और जब मैं पढ़ता हूँ तो बच्चे बहुत अच्छे से ये कहते हैं कि मेरे सामने पापा भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और बच्चे भी देखते हैं कि इतना मोटा किताब कैसे पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि पढ़ना चाहिए हर आदमी को। और ये संविधान है जिससे इस संविधान पढ़ने से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, अपने हक अधिकार की जो बातें उससे मिलता है, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों को हम बताते रहते हैं। अच्छा, आप गाँव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? नहीं, मैं गाँव में रहता हूँ। अच्छा, आप गाँव में रहते हैं, तो क्या प्रत्येक पंचायत भवन और विद्यालयों में संविधान की किताब होना आवश्यक है? जी, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संविधान की किताब हर जगह होना चाहिए, चाहे घर हो, चाहे ऑफ़िस हो, और चाहे विद्यालय हो या ग्राम पंचायत भवन हो, सब जगह किताब रहनी चाहिए। और जब भी समय मिले तो किताबों की जानकारी उसमें क्या लिखा है, एक-दूसरे से शेयर करते रहना चाहिए। क्या संविधान में लिखी बातों को देशवासियों को बताने के लिए अभियान चलाना चाहिए, जैसा कि चुनाव के समय चुनाव प्रचार किया जाता है? जी, बहुत ज़रूरी है कि इसका जो भी है अभियान चलाना चाहिए, और ये चलाने से ही जो अभी तक वंचित लोग हैं, गरीब गरीब घर के, उनको कुछ न कुछ जानकारियाँ मिलती रहेगी जिससे वो आगे भी बढ़ सकते हैं और अपने हक का अधिकार जान लेंगे। तो इसके लिए अभियान चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से रामायण, महाभारत और भी सीरियल को टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है, क्या संविधान की व्यवस्था को भी टीवी चैनल पर नियमित रूप से दिखाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए? जी, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में थे, तो हम लोगों को रामायण, महाभारत ये सीरियल दिखलाया जा रहा था। उस समय हम लोगों को पता नहीं था कि महाभारत में कौन क्या चीज़, अर्जुन कैसे रहते हैं, और राम राम जी का जीवन चरित्र कैसा है, सीता मैया का कैसा है, लक्ष्मण जी का क्या रूप था, भरत का क्या रूप था रामायण में, और महाभारत में क्यों महाभारत हुआ, उसके पीछे
दिखलाया गया है, तो अच्छी जानकारी मिल गई है उसके माध्यम से। वैसे ही ठीक अगर संविधान का जो भी है क्या लिखा, वो अगर उसके माध्यम से टीवी चैनलों पे दिखलाया जाए तो हर आदमी जान लेगा कि उसका हक अधिकार क्या है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि 1980 और 90 के बीच कई लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन टीवी के माध्यम से ये रामायण महाभारत कृष्ण लीला ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं, तो लोग जान गए हैं और उनके दिमाग में बहुत अच्छे तरह से फिट हो गया है, तो उनको पूछते हैं। वैसे ही अगर संविधान टीवी के माध्यम से चैनलों पे चलाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और लोग जैसे रामायण के बारे में जानते हैं, महाभारत के बारे में जानते हैं, और श्री कृष्णा के बारे में जानते हैं, वैसे संविधान के बारे में जान लेंगे, अपने दिल और दिमाग में भी बैठा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और जिससे ये गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा और देश के लिए भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्या क्या केवल सरकार के प्रयास से संविधान को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकता है, या देश के प्रत्येक व्यक्ति का इसमें शामिल होना जरूरी है? नहीं, इसमें सभी व्यक्तियों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। सरकार तो संविधान लागू कर दिया है, किताबें भी हर जगह उपलब्ध है। अब हर व्यक्ति को चाहिए कि जो पढ़े लिखे हैं कम से कम अपने परिजनों के या यार दोस्तों के बीच जब भी जाते हैं तो कुछ बातें शेयर करते रहें, जिसके जिससे ये रहेगा कि उन लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तो ये हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा संविधान के बारे में, और सभी लोगों को जागरूक करने के लिए सबका सहयोग ज़रूरी है। आपको क्या लगता है संविधान में लिखी बातें कब तक जमीनी रूप से लागू हो जाएंगी? ये बता नहीं सकते हैं। इस समय देश में अभी भी बहुत सारे अंधश्रद्धा और धर्म के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो जब तक अंधश्रद्धा और धर्म को थोड़ा-सा अलग नहीं करेंगे, तब तक संविधान के प्रति कोई जाना नहीं चाहेगा। तो ये कह नहीं सकते कब तक लागू होगा, लेकिन धीरे-धीरे प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले 50 40-50 साल में हो सकता है सबको जानकारी मिल जाए। मतलब जब लोग पढ़ लिख लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो लगता है कि जमीनी स्तर पे पूरी तरह लागू हो सकता है। तो ये थे अंगद निषाद जी, जिन्होंने संचार मीडिया के साथ अपने विचार साझा किए, और हमारे दर्शकों के साथ साथ उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में विधि एवं विधान जमीनी हकीकत के साथ लागू हो, ताकि हमारे देश में संपूर्ण न्याय, सुशासन, कर्तव्य एवं अधिकार के प्रति सतर्क लोग, आत्मनिर्भर समाज होने के साथ साथ प्रेम एवं सद्भाव के साथ जीवन जी रहे लोगों की सामाजिक व्यवस्था जमीनी हकीकत के साथ दिखाई दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।